हाँ भाई जवान, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में 12वीं क्लास भौतिक विज्ञान का सिलेबस बताया था। इस वीडियो में हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आपको यूनिट 6 पढ़ाएंगे। यूनिट 6 का नाम है ऑप्टिक्स। नाम क्या है? ऑप्टिक्स। इसमें 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। चैप्टर 12 ये यूनिट टोटल इसके बोर्ड ने मार्क्स दे रखे हैं 9 नंबर। टोटल मार्क्स इसके 9 हैं। इसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर की 2 और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। हम आपको बता दें कि ये 2 और 1 ये 3 क्वेश्चन ये मिक्स में आते हैं। 11वीं और 12वीं चैप्टर के दोनों में से मिक्स में आते हैं। और ये पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड देखे तो ये जो चौथा 4 नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 30 आता है। क्वेश्चन नंबर 30 आता है। क्वेश्चन नंबर 30 में अथवा सिस्टम रहता है। अथवा सिस्टम क्या होता है? यदि आप इसको कर दिए क्वेश्चन को और अथवा को नहीं किए तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है। दोनों में से एक करना होता है। तो पिछले 4 सालों में क्या देखा गया है कि ये चैप्टर यदि 11 से आता है तो ये चैप्टर 12 से आता है। तो पिछले 17 सालों में देखा जाए तो 3 बार ऐसा हुआ है कि 2 बार तो ऐसा हुआ है कि दोनों बार 12वीं में से आ गया और 1 बार ऐसा हुआ है कि 11वीं में से आ गए दोनों क्वेश्चन। सर आप कहना क्या चाहते हो? ममाया क्यों बना रहे हो विभाग में? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको पूरी यूनिट बोले तो चैप्टर 11 और 12 एक हेडिंग ढंग से पढ़ने, वीक से वीक बच्चे को भी, वीक से वीक बच्चे के भी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अंक बार की है 9 नंबर की। कितने नंबर की है? 9 नंबर की। और बढ़िया मजा आएगा, लेवल वाला ज्ञान भी क्या होगा? लेवल वाला। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11। हमारी का दूसरा नाम भौतिक विज्ञान है। चैप्टर 11 का नाम है किरण प्रकाशिकी। चैप्टर का नाम क्या है? किरण। कौन सी रण? किरण। किरण प्रकाशिकी। जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई किरण है, लेकिन किरण का मतलब ये नहीं है कि आप किसी लड़की का नाम बता रहे होगे। लड़की का नाम नहीं है ये, अपने प्रकाश भैया का नाम है। प्रकाश भी कोई लड़का नहीं है, ध्यान रखना, लड़का लड़का नहीं है, किरण है और प्रकाश। ये हम सृष्टि की बात करेंगे। तो हम प्रकाश के मामले में बात करें तो सबसे पहले हेडिंग इस चैप्टर की सबसे पहले हेडिंग ही डाल देते प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं भाई। लाइट, घर वाले लाइट को बिजली बोलते हैं। घर वाले लाइट को बिजली बोलते हैं। कुछ दिनों बाद भी पता चलेगा चैप्टर फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में घर वाले गलत बोलते हैं, सही बोलते हैं। प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? हम इस झमेले में ना पड़ते हुए प्रकाश की कुछ अदाओं, प्रकाश की कुछ अदाओं के द्वारा प्रकाश की कुछ परिघटनाओं की, प्रकाश की कुछ परिघटनाओं की व्याख्या करेंगे इस चैप्टर में। जैसे प्रकाश की एक अदा होती है, वो अपने को आंखों से दिखाई देता है, खुद किस रूप में आ रहा है, कण रूप में आ रहा है या तरंग रूप में आ रहा है, वो किस रूप में आ रहा है, वो बात हम चैप्टर 12 में करेंगे। सर आप फिर देखो मोहमाया की बात करने लगे। देखो मैं आपको सीधी बात कहूं कि चैप्टर 17 पहले पढ़ेंगे, वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ने के पश्चात हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर 12 का नाम है प्रकाश की प्रकृति, यानी प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है का झमेला, मैंने कहा था झमेले में नहीं पढ़ना,
क्या है, इसके मामले में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, फिर बाद में हाइगेन, फिर बाद में मैक्सवेल, फिर बाद में फ्रेनेल, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए। न्यूटन से पहले भी एक वैज्ञानिक था ग्रिमेल्डियाइड, तो वो भी बताया था प्रकाश के मामले में। तो ये झमेला बड़ा है, इस झमेले को हम बाद में बात करेंगे। हम तो प्रकाश की कुछ अदाओं की, सबसे पहली अदा कि खुद नहीं दिखता किस रूप में आ रहा हूँ मैं, किस रूप में आ रहा हूँ, खुद नहीं दिखता लेकिन जमाने को दिखा देता है कि मैं प्रकाश हूँ। आप सारे जो दिख रहे हो मोबाइल पे या ऑनलाइन, वो प्रकाश के कारण दिख रहे हो, जिसमें बोर्ड में कई जगह दिखाई देता है, कई जगह दिखाई नहीं देता है। जहाँ दिखाई नहीं देता है वहाँ प्रकाश की अनुपस्थिति है। मैं कहूँ प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। सर सिद्ध करो। भौतिक विज्ञान में यही तो है, जो भी कमेंटमेंट करते हैं उसे सिद्ध करते हैं। तो बोर्ड पे देखना, आपकी जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि को हमारे पूर्वज ये बोलते हैं कि ये भगवान की देन है, और हम उस सृष्टि को बोलते हैं ये प्रकृति है। कैसे? क्योंकि भौतिक विज्ञान इस सृष्टि को प्रकृति इसलिए बोलती है क्योंकि इस सृष्टि में जो प्रकृति है उसमें ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा किनमें होती है? जो कार्य कर सकते हैं। कार्य कौन कर सकते हैं? जो देखते हुए बल लगाए या बिना देखे हुए बल लगा दे, तो प्रकृति। क्या? ऊर्जा। अब इस ऊर्जा के झमेले में भी हम आगे चलेंगे। ऊर्जा को यदि मूलभूत देखें तो ऊर्जा अपने को दो चीजों से प्राप्त होती है। किन किन से? एक तो पदार्थ से, एक तो पदार्थ से, और एक विकिरणों से। विकिरणें भी क्या करती है? बल लगाती है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती है। जैसे आपकी विकिरणें तरंगे, जैसे आपका प्रकाश, ये दिखाई नहीं देता है, जबकि ये बल लगा रहा है मेरे इसके ऊपर, बोर्ड बल लगा रहा है इसके ऊपर। जैसे मैंने ये घिस के ये देखा, ये बल लगा रहा है इसके ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे बल है, ऐसे बहुत सारे बल है। तो पदार्थ, ये पदार्थ में आते हैं, ये बल पदार्थ में आते हैं। बाकी जो प्रकृति, ये विकिरणें हैं, जो विकिरणें हैं वो अदृश्य होती है। ये बल तो अपने को दिखाई देते हैं, ये बल विकिरणें लगाती हैं वो भी दिखाई देती है, लेकिन खुद विकिरणें अदृश्य होती है। जैसे ये कोई चाय की प्याली है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस है। इसको मैं थोड़ी देर बाहर रख देता हूँ तो इसका तापमान कमरे के तापमान के बराबर आ जाता है। इसका मतलब इससे कुछ निकल गया, या इसने कुछ ले लिया, इसका टेम्परेचर क्या हो गया? कट के पहले तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस था और धीरे धीरे इसका क्या हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो जो अदृश्य चीज इन्होंने लिया वो मैंने आपको 11वीं क्लास में 13वें चैप्टर में पढ़ाई थी, ऊष्मा। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा थी। ऊष्मा क्या थी? ऊर्जा। जो अदृश्य चीज थी, ऊर्जा। अब हम प्रकाश की बात करें, प्रकाश ऊर्जा है। कैसे है सर? यदि ये थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर को मैं सूर्य के प्रकाश में रख दूं, किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में, तो इस थर्मामीटर में पारा ऊपर चढ़ गया, इस थर्मामीटर में पारा ऊपर चढ़ गया। थर्मामीटर में पारा ऊपर चढ़ने का सूचकांक कि टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने का मापांक, मापांक क्या है कि सर ऊष्मा ले ली इसने। ऊष्मा का पता है उच्च ताप वाले से निम्न ताप वाले की ओर, यानी कि सूर्य से ये निम्न ताप वाला था तो इसने ले ली। सर ऊष्मा के विश्लेषण में हमने दाब आयतन ऊर्जा जो भी पढ़े, हमने पढ़ा भी था, सिद्ध भी किया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को तुम ना तो बना सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो।
आपको ऊष्मा ऊर्जा मिल गई, तो इस ये जिससे मिली वो भी क्या है, ऊर्जा है। इसका मतलब प्रकाश जो आ रहा था वो क्या है, ऊर्जा है। तो हम ये जमेला खड़ा करते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँख की रेटिना पर आपतित होकर हमें वस्तुओं, कौन सी वस्तुओं का आभास प्रकट कराती है। यदि, कौन सा दी, यदि किसी सुग्राही थर्मामीटर, कौन सा मीटर, थर्मामीटर, टेम्परेचर मापी, थर्मामीटर को सूर्य के प्रकाश में रख दे, यदि किसी सुग्राही थर्मामीटर को सूर्य के प्रकाश में रख दे तो थर्मामीटर में पारा ऊपर चढ़ जाता है, अर्थात थर्मामीटर में ऊष्मा का प्रवाह हुआ है, और हम जानते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इसलिए प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है। प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। उठा दो। धैर्य आपने उतार दिया होगा। अब सुनो मेरी बात। इस ऊर्जा की बात तो हमने आपको बता दी। हमें प्रकाश की किस आधार पर काम करने वाले हैं? हमारी आंख की रेटिना पर आपतित होकर हमें वस्तुओं का आभास प्रकट कराती है। इस अदा के आधार पर प्रकाश की कुछ परिघटनाएं हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण। इन सभी अदाओं का हम क्रमबद्ध रूप से इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इन सभी अदाओं का इस चैप्टर में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने के लिए अपनी सबसे पहली परिघटना है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहली परिघटना है प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखना भाई, रिफ्लेक्शन ध्वनि में भी होता है, साउंड में भी होता है। जैसे कुएं में आवाज देते हो तो वापिस टकराकर वापिस आती है, तो उसे हम ध्वनि में परावर्तन कहते हैं। तो टकराकर वापस आने को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। और ध्वनि में हो रहा है इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि में परावर्तन। प्रकाश भी अपना ये गुणधर्म दर्शाता है। यदि हम किसी समतल पृष्ठ या किसी ऐसा पृष्ठ जो परावर्तन की घटना को दर्शाए, क्या लौटाए, ऐसा पृष्ठ पर हम यदि हम किसी सॉरी मैं एक चीज गलत बोल रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ क्या बोला है। मैं कोई समतल पृष्ठ लिया, उस समतल पृष्ठ पर यदि मैं इस समतल पृष्ठ पर इस भाग पर पॉलिश कर दूं, तो ये भाग प्रकाश की किरणों का परावर्तन करेगा। प्रकाश की किरणों का क्या करेगा? परावर्तन करेगा। कैसे सर? कि यदि कोई ये पृष्ठ है, कोई कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा प्लेन है भाई, है ना, प्लेन है। हम गोलीय भी ले सकते हैं, गोलीय में भी होता है काम। प्लेन है, इस प्लेन पर हम पीछे वाले भाग पर पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने की भी एक अदा होती है, मनमाओजी है कौन है? पॉलिश। कैसे सर मनमाओजी के मतलब क्या है? कि आप पॉलिश को बिल्कुल प्लेन करोगे, ऐसा नहीं खुरदरा कर दिया। खुरदरा करोगे तो परावर्तन तो होगा, किरणें जाएगी, लेकिन फैलती हुई, और फैलती हुई प्रकाश की किरणों का फैलना की एक परिघटना होती है, प्रकीर्णन। हम उसको परावर्तन नहीं बोलते हैं। परावर्तन उसे बोलते हैं जिसमें प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन हो। मार साहब गलत बोल रहे जो यहाँ, क्योंकि बुक में तो हमें दिख रहा है 2 प्रकार के होते हैं, नियमित और विस्तृत। जी होते हैं, लेकिन विस्तृत को हम आगे जाके जब प्रकीर्णन पढ़ाएंगे तो विस्तृत को हम प्रकीर्णन ही बोल देंगे। हालांकि होता तो परावर्तन, ये किरणें जाती है लौट के वापिस उसी माध्यम में लौट कर जाती है जिस माध्यम से वो आई थी, लेकिन वो परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए हम उसे फैलना बोलते हैं। और फैलने की परिघटना का नाम है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग प्रकीर्णन को कहते हैं। तो देखना भाई, पॉलिश, ये मैंने पॉलिश कर दी, ये सीमा पृष्ठ है। यदि कोई बल्लेबाज इधर से गेंद को मारा और मारने के पश्चात यदि चौका इधर गया, यदि प्रकाश, चौका जाने का मतलब समझते हो? यदि प्रकाश की किरण अंदर चली गई, चौका चला गया, तो दूसरी परिघटना हो जाएगी अपवर्तन। और चौका नहीं जाके इनमें कोई खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी वापिस इसको लौटा दे। खिलाड़ी कौन? पॉलिश वापिस लौटा दे, तो ये प्रकाश की घटना अपवर्तन। प्रकाश की किरणें अपने को दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम इन्हें तीरों द्वारा दर्शाते हैं। ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है, इसलिए इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। और ये इस पृष्ठ से परावर्तित वापस जा रही है उसी माध्यम में, इसलिए इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। उसी किरण परावर्तित किरण। हाँ, एक चीज हो, ये होता है अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है खुद में ही लंब। खुद में लंब का मतलब ये खुद ही एक चिंगार के बोलता है। अभिलंब खुद चिंगार के बोलता है कि मैं इस पृष्ठ पर 90 बना रहा हूँ, इसलिए मेरा नाम अभिलंब है। और मैं इस पृष्ठ पे भी 90 बना रहा हूँ, तो मेरा एक ही पृष्ठ है हालांकि, तो ये 90 बना रहा है, इसलिए इसका नाम अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं।
इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। आर क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। अब परावर्तन की परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सीमा पृष्ठ से टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी, तो इस प्रकार की प्रकाश संबंधित घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो लिखते हैं भाई परिभाषा। देखो बोर्ड पे थोड़ा कम दिखाया देगा क्योंकि सामने से फोकस आ रहा है। फोकस का मतलब प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो आप मैं जब बोलता हूँ रेगुलर बोल के लिखवा रहा हूँ आपको, तो बोलते हुए लिखना। आज की प्रॉब्लम है, कल नहीं दिखाई देगा ये प्रकाश, आपको यहाँ दिखाई देगा। प्रकाश दिखाई देगा तभी तो आप ये देखोगे, मुझे तो तभी देखोगे। तो प्रकाश दिखाई देगा, घबराना नहीं है। लेकिन ये जो ये चुंदा दे रहा है, चुंदा मतलब चुंदा जानते हो क्या? चुंदा का मतलब होता है आंखों को बेवकूफ बनाना। तो वो नहीं दिखाई देगा आपको। तो देखना इसकी परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ से टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश संबंधी इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की कुछ अदाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर हम बात करेंगे। तो वो नियम देखना भाई। उतार लिया होगा आपने शायद, उतार दो जल्दी करो। ठीक है, उतार लिया होगा, जानवर रोक के उतार लेंगे। ये साथ है बावली नहीं साथ रहे, बावली नहीं देख रहा होगा, लेकिन क्या पता ग्रुप में जुड़ाया या नहीं जुड़ाया। ये बावली जानवर भी है जो देखा होगा पीछे से, कोना याद आता होगा उसको भी। ये भी देख रहा होगा। देखना भाई, प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्यतः 3 नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्यतः 3 नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्यतः 3 नियम होते हैं।
के लिए मैंने डायग्राम मिटा दिया, मैं वापस बना रहा हूँ, आप मत बनाना, आपको जरूरत नहीं इस डायग्राम की। ये सीमा प्रस्ताव का, ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी, यह विलंब था और ये आपतन कोण था, ये परावर्तन कोण था। पहला नियम क्या कहता है परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पाकिस्तान में और एक भारत में, परावर्तित पाकिस्तान में और आपतित भारत में, ऐसा नहीं है। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। पहला नियम लिखते हैं, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किरण, ये एवं काट देना भाई, आपतित किरण वहां कोमा लगा दो, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा, लैंग्वेज खुद सेट कर लिया करो, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों, ये रटा नहीं जाता फिजिक्स को, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि परावर्तन के नियम का मतलब समझ में आता है कि परावर्तन इन नियमों का फॉलो करेगा। तो नियमों का फॉलो कौन करता है, जैसे आप ट्रैफिक में जाते हो, लॉकडाउन में बाहर जाते हो तो मास्क लगाना आवश्यक है, मास्क लगाना आवश्यक है। और यदि मास्क नहीं लगाते हो तो मोरिया भूल जाते हैं, तो मोरिया ना भूले इसके लिए मास्क लगाते हो। अब अपना परावर्तन में क्या कहता है कि भाई जो व्यक्ति मेरे बनाए हुए नियमों का पालन करता है, बनाए हुए नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, कि जितने एंगल से आई उतने एंगल से लौटी। तो इसमें विस्तृत का मतलब तो विस्तृत मान लो, माना ये कोई खुदरा प्रश्न है, आपने ले लिया, हर कोई कांच का टुकड़ा दर्पण नहीं होता है, वो बात बता रहे हैं आपको, और आपने पॉलिश कर दी भाई साहब, ये लो पॉलिश कर दी, आपकी एक प्रकाश की किरण यहाँ से आई और ये पाकिस्तान में गई, तो भाई साहब ये लग रहा है क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। एक प्रकाश की किरण ये आई और ये कैसे गई, ऐसे कुछ ऐसे मुड़ गई, एक ऐसे आई एक ऐसे गई, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में हो गई। तो इसमें परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है क्या, कौन सा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये तो फैलना सा हो गया, फैलना का मतलब स्कैटिंग, स्कैटिंग का मतलब प्रकीर्णन, ये हम बात करेंगे इसी चैप्टर में प्रकीर्णन। तो याद फिर मिटा दिया मैंने, फिर मिटा दिया, देखना भाई ये वापस बनाएंगे, मिटा दिया मैंने, सॉरी आपका 2 सेकंड ज़्यादा लग गया, आपकी वीडियो में मज़ा नहीं आया, 2 सेकंड ज़्यादा लग गए, तो इसके लिए माफ़ी करना। तो दूसरा नियम हम बात करें, आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। अगला जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है कि परावर्तित किरणों की चाल, परावर्तित किरणों की चाल, तरंग दैर्घ्य और आवर्ती,
नियत रहती है, आवर्ती नियत रहती है। कि नियत का मतलब ये जितने चाल से आई, जितनी तरंगदैर्घ्य से आई उतनी ही परावर्तित की होगी। जितनी आवर्ती या तरंगदैर्घ्य, आवर्ती या नहीं बोल सकते, तरंगदैर्घ्य कुछ और है और आवर्ती कुछ और है। तरंगदैर्घ्य अलग है, आवर्ती अलग है। इसकी जितनी तरंगदैर्घ्य है उसकी इतनी है, परावर्तित की भी उतनी है। इसकी जितनी चाल है उतनी चाल परावर्तित की है। इसकी जितनी आवर्ती है उतनी आवर्ती परावर्तित की है। तो तीसरा नियम ये कहता है कि परावर्तित किरणों की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवर्ती नियत रहती है, लेकिन 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 देखना भाई, लेकिन तीव्रता, समझना भाई, तीव्रता को बोलते हैं, तीव्रता का शब्द का अर्थ होता है चमक से। तीव्रता का शब्द का अर्थ होता है चमक से। तीव्रता शब्द का अर्थ होता है चमक से। जो ज्यादा चमकीला होगा उसकी तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी, जो कम चमकीला होगा उसकी तीव्रता उतनी ही कम होगी। तो वो तीव्रता डिपेंड करेगी इस पृष्ठ की प्रकृति पर। ये पृष्ठ कितना उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये पृष्ठ कितना उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। यदि ज्यादा एब्जॉर्ब करता है पृष्ठ को, एब्जॉर्ब, ये प्रकाश को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो देगा कम, इसका मतलब तीव्रता चेंज होगी। तीसरा नियम ये कहता है कि परावर्तित किरणों की चाल, आवर्ती व तरंगदैर्घ्य, परावर्तित किरणों की चाल, आवर्ती व तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहती है, जबकि तीव्रता पृष्ठ की प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मैं पूछ रहा था आपको पहले भी कहा था। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हो तो आपतन कोण और परावर्तन कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मैं ये बोलूं परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभिलंबवत आपतित होने का मतलब क्या है? अभिलंब पर आपतित हो रही है तो ना कोई आपतन कोण बन रहा है और ना ही कोई अपवर्तन कोण बन रहा है, इसका मतलब परावर्तन होगा ही नहीं। तो भाइयों, आज की सभा समाप्त होने का समय आ गया है। अब अगली सभा हम कल स्टार्ट करेंगे। जितना पढ़ा दिया उसको पढ़ना और चैनल को लाइक वाइक कुछ करना है वो कर लेना। नहीं मेरे तरफ से तुम करते रहना, लाइक वाइक तो मैं कुछ करवाया मत करो, लाइक तो मैं करवा दूंगा अपने आप ही। अच्छा, जय हिंद।